आगे आज के इस पावन मौके पर मां सरयू के चरणों में, भगवान बजरंगबली के चरणों में, भगवान सीताराम के, राधे कृष्ण के चरणों में बैठ करके हम लोग दोहरी घाट के घाटों को, दोहरी घाट के नगर को, दोहरी घाट के क्षेत्र को बदलने की, विकास करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो मथामण कर रहे हैं, ऐसे इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष और हमारे मित्र विनय जायसवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के सभासदगण को और आप सभी यहाँ के देवतुल्य नागरिकों का भी मैं बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपके सारी बातें मुझे स्वीकार्य हैं, लेकिन विनय जी ने एक बात थोड़ा गलत कह दिया। उन्होंने ये कहा कि दोहरी घाट को आप गोद ले लीजिए। ये भूल गए कि दोहरी घाट की गोद में मैं पला हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और मेरे में इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि मैं फिर दोहरी घाट को अपनी गोद में उठाऊं। बहुत 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 तो मैं शीश नमा करके आप सबके चरणों में अपना शीश झुका करके आपकी सेवा का वचन दे सकता हूँ। माँ बाप का कर्ज, माँ जो है माँ ही नहीं होती है, माँ जो है गुरु होती है, गुरु भी होती है। तो ऐसा कहा गया है कि माता का, पिता का, गुरु का कर्ज जो है चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन जो भी अंश मात्र मुझसे उस दिशा में हो सकेगा वो मैं दोहरी घाट के लिए अवश्य करने की कोशिश करूंगा। एक बात मैं और आपको याद दिलाऊं तो 1962 में मेरा जन्म हुआ है, और आना जाना तो जब गोदी में रहा होगा तब से हुआ होगा, लेकिन जब से मुझे याद है, मैंने स्वयं जब होश संभाला, हो सकता है कि 1970 से मान लीजिए कि 7-8 साल का रहा होगा, तब से थोड़ा बहुत मुझे दोहरी घाट की याद आती है। और तब से लेकर के आज लगभग 50-55 साल हो गए, मैंने दोहरी घाट को वैसा का वैसा ही देखा है। आप सब भी शायद इस बात से सहमत होंगे, जो पुराने चेयरमैन हैं, नागरिक हैं, किसी उम्र के हैं। इसे इतना अवश्य है, मैं इतना आपको जरूर आश्वस्त करूंगा कि इस पर जो 50 साल में नहीं हुआ है वो 5 साल में करके पूरा करने की जो हमारी जो है पूरी तैयारी रहेगी, और उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। हाँ, इतना जरूर है, आप लोग सावधान रहिएगा कि बहुत ज्यादा यहाँ बतियाने की जरूरत नहीं है, नदिया के पार वाले भी बैठे हुए हैं यहाँ, इसीलिए तो बताया नहीं है। तो उधर से बड़ा कंपटीशन रहता है, आप तो मालूम है आप लोगों को कंपटीशन रहता है, तो उधर से कंपटीशन रहता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आपकी फाइल कहीं जाके रुक जाए। तो इसलिए ज्यादा चर्चा में नहीं करने का, लेकिन काम जो है होता रहेगा। मैं इतना विनय जी को मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि इनकी फाइल बनाने की जो स्पीड होगी उससे ज्यादा स्पीड, 3 गुनी स्पीड से मैं इनकी फाइल क्लियर करूंगा। पहले भी मैं इनको कह चुका हूं, कई बार आपके मन से भी कह चुका हूं, मैं तो इनको बोलता रहता हूं कि आप प्रस्ताव ले आओ, प्रस्ताव ले आओ, प्रस्ताव ले आओ। जैसा कि विधायक जी कह रहे थे कि प्रस्ताव बनाने की समस्या है, हमारे यहां मंजूर करने की समस्या नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के कृपा से हमारी बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो केंद्र पुरस्कृत भी है। नगर विकास की अमृत योजना है, स्वच्छ भारत की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाओं में भारत सरकार से भी पैसा मिलता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी की कृपा से, माननीय विधायकगण, विधानसभा की कृपा से हमें पैसे की कमी नहीं है। पैसा की कमी नहीं होने से हमारे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है आपको पैसा देने में। दिक्कत कहाँ है कि जब एक ही रोड एक बार गौरी शंकर घाट से पुल तक और एक बार पुल से गौरी शंकर घाट तक जब बनती थी पहले, उसमें हमको समस्या है कि भाई ये नहीं होगा, रोड बनाओ, अच्छी बनाओ, जो 10 साल, 20 साल, 25 साल मानक के मुताबिक चले, और उसके बाद अगर आपकी कोई रोड बाकी रह जाती है तो आइए हमारे पास। तो उसी कड़ी में
आपने देखा कि 127 कामों का कुल लगभग 38 करोड़ रुपए के कामों का आज यहां लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। उसमें सभी नगर विकास की तो योजनाएं हैं ही, 122 योजनाएं, 127 योजनाएं नगर विकास के हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिनके आज जिक्र शायद आज नहीं आया होगा, वो है कि आपका जो शमशान घाट है, वहां उधर के भाग से आने के लिए थोड़ा रोड की समस्या थी। शहर के तरफ से जाने के लिए हमारी बहन बैठी है, कई बार हमको कह चुकी है, उसका स्कूल वहीं पे पढ़ता है, कंपोजिट स्कूल बोलते हैं। कह रहे क्या मंत्री है आप, हमारी एक रोड नहीं बनवा पाते हैं हमारे स्कूल से, इसीलिए उसको लाके बैठाए हैं। ये बड़ी चालाकी का काम किए हैं। नीचे बैठी थी शांति से, अपना सामान्य महिला की तरह बैठी थी, उसको लाके ऊपर बैठा दिए कि तो लेकिन उसकी शिकायत वाजिब थी कि हमारे स्कूल के बगल से ही शमशान की सड़क बन के जाती है और बड़ी खराब हालत है। उस पार जाइए तो उस पार तो रोड जैसा कुछ था ही नहीं, जो बंदा था। तो अब जाकर के 89 लाख रुपए के खर्चे से उस पार 760 मीटर की सड़क उस पार वाली तो बन गई, और ये वाली जो है इधर वाली कुछ टेक्निकल कारणों से मिट्टी थोड़ा ज्यादा उसमें भरनी है, उसको मंजूर कर दिया गया है। उसको भी प्रस्तावित नहीं, उसको मंजूर कर दिया गया है, आप यूं समझ लीजिए, हम मंजूर करके ही यहाँ आए हैं। तो इस तरह से इस साल ये जो 37-38 करोड़ के काम हुए, ये सब जो काम हुए, वो उसके अलावा ये जो चालू वर्ष है, इस वर्ष में लगभग 21 करोड़ रुपए के काम इनको अतिरिक्त पैसा दिया गया है। उसमें तरह तरह के काम है, जिसमें घाट का भी जिसमें समावेश होता है। और मेरी भी इच्छा होगी, आपने जैसा कहा कि यहां से लेकर के या जहां से भी घाट शुरू होते हैं, वहां से लेकर एक तरफ एक लाइन से पुल तक जो है घाटों की श्रृंखला बन जाए तो जिंदाबाद जिंदाबाद, घाट का भी काम आएगा और बाढ़ नियंत्रण में भी आपको सरलता हो जाएगी। तो मैं इस बात से सहमत हूं, आप प्रस्ताव बनाइए, भेजिए। देखिए, नगर विकास विभाग की, जैसा मैंने कहा कि आपके प्रस्ताव बनाने में ढील हो सकती है, हमारे मंजूर करने में ढील नहीं होगी, ये मैं आपको चुनौती देकर के यहां से जा रहा हूं। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पता नहीं कब से, अभी हमें एक विधायक मिल गए थे मधुबन के, माननीय उमेश पांडे जी बता रहे थे कि मैं जब विधायक था तब विक्ट्री इंटर कॉलेज के बगल वाला जो बाईपास है, जो आजमगढ़ को जोड़ता है, आज तो कितनी हालत खराब है उसकी। मैं स्वयं लगभग 2023 से उसके पीछे पड़ा हुआ था, चिट्ठी पे चिट्ठी, फोन पे फोन करके, अब जाकर के 1 करोड़ 38 लाख रुपए का काम जो है वो हमने मंजूर करवा दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो आज के जो 38 करोड़ कहा जा रहा है या जो वर्तमान वर्ष में 21 करोड़ कहा जा रहा है, उसमें उसकी गिनती नहीं होती है। उसी प्रकार हमारे विधायक निधि के भी बहुत से काम हैं, लेट हुआ है, लेकिन चूंकि यहां बात चली है तो थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले 3 साल में विधायक निधि से भी बहुत सारे काम हुए। जहां संतोष जी हैं, माननीय राजू राय जी हैं, माननीय राजू राय के गांव का भी रोड उसी से शायद बना है। तो ये तमाम फरसरा खुर्द का जो है, गोठा बाजार से फरसरा खुर्द जाने का काम, रोड जो है, जमलीपुर शक्करपुर नहर के उत्तर का सीसी रोड, ये हमारा 3 साल पहले का मैं हिसाब दे रहा हूं। उसके बाद का वर्ष जो है 22-23 में भी बहुत सारे काम नगर पंचायत द्वारी घाट में भी हुए हैं, नगर पंचायत मधुबन में भी हुए हैं, और नगर पंचायत द्वारी घाट में एक और अच्छा काम ये हुआ है कि आपके नगर पंचायत का कोई प्रशासनिक भवन नहीं था, उसको भी मंजूर कर दिया गया पिछले साल, और वो अब उसका टेंडर हो गया है, शायद बनने की प्रक्रिया उसकी शुरू हो गई है। और अगली बार मैं आशा रखता हूं कि जब भी हम आएंगे तो उसका भी लोकार्पण शायद संभव हो सकेगा, इस स्पीड के साथ काम हो जाए तो बन जाएगा। हमारे विधायक निधि से अगर मैं बात करूं तो अभी मैं मधुबन में भी गया था, तो वहां भी थोड़ी बातें हुई हैं, लेकिन जो इधर के काम है, मधुबन वाले काम तो मैंने वहां गिनाए, और
यहाँ का जो डूडा के और सड़क के, नाली के, गली के बहुत सारे काम है, 50 काम, उनकी गिनती में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन हमारे निधि से जो काम हो रहे हैं उसमें उनको मैं जरूर अवश्य कहना चाहूंगा। द्वारीघाट विकास खंड में रौदा भगवानपुर में श्याम नारायण राय के खेत से राजेश्वर मौर्य तक का सीसी रोड, तो इस तरह के तमाम काम बड़गांव में, विकासखंड बड़गांव में, क्यूटी डाउन में राम नारायण नायक के खेत से रामविलास नायक के खेत तक का इंटरलॉकिंग का काम, द्वारीघाट विकास खंड में बुढ़ावर में रमा देवी के घर से शिव मंदिर तक का सीसी रोड का काम, ऐसे 25 काम है जो इस साल भी हम लोग इसको हम ले रहे हैं। अब सब कहने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ के जो द्वारीघाट के आसपास के काम है, विकासखंड बड़गांव में, करमपुर में, ग्राम सभा सरबतपुर में, मधुबन में बोझी अजमतगढ़ मेन मार्ग से परमहंस बाबा की कुटी तक का सीसी मार्ग, इस तरह और भी तमाम काम बड़गांव के विकासखंड में, ग्राम सभा रियाव में भी काम हो रहा है, ग्राम पंचायत टेघना में काम हो रहा है हमारे विधायक निधि से, अमरनाथ सिंह मदेसिया में काम हो रहा है, अमरनाथ सिंह जी के घर के आसपास का सीसी रोड का काम, बड़गांव में ही परमहंस बाबा की कुटी तक का जो हमने कहा वो काम हो रहा है, पलिया गांव पलिया में महमूदपुर में काम हो रहा है, रविंद्र राय के घर के आसपास से मुन्नी राम के घर तक का सीसी रोड का काम, गांव विकासखंड द्वारीघाट में ग्राम पंचायत बसिया में राम नहर से इंद्रजीत सिंह के घर का सीसी रोड का काम, द्वारीघाट में गोठा वाले अभी थोड़ी नाराज मुंह फुलाए बैठे हैं, अभी मैं जाऊंगा, मुंह फुलाए क्या करी है, तो इसीलिए हम पहले यहाँ आए हैं कि फुलौने रहा भाई, अपनी मर्जी से आऊंगा, आपके करने से नहीं आऊंगा। तो गोठा में भी बराहीपुर में काम हो रहा है, फतेहपुर उधर का हो गया। द्वारीघाट की एक और बात करूं तो कुलवा खास में रोड का सीसी इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है, ये सब हमारे विधायक निधि से काम हो रहे हैं। तमाम काम हमारी विधायक निधि से, या जैसे शमशान का मैंने कहा तो पूर्वांचल निधि से, उसी प्रकार हमारे विभाग की योजनाओं में से शमशान का जो इधर का बाकी पार्ट है जो बता रहे हैं विनय जी, वो मंजूर कर दिया गया है हमारे विभाग की योजना में से। एक आध और काम जो सामान्य रूप से चर्चा में नहीं आता है, बड़े काम है। एक तो ये कि अभी मैं आते हुए पूछ रहा था कि द्वारीघाट का बस स्टेशन का काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ, तो शायद उसमें कुछ डिले चल रहा है। घोसी का तो शुरू हो गया, मधुबन शुरू हो गया, मैंने अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी से बात भी किया था, द्वारीघाट भी शुरू हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो मुझे अभी की स्थिति जानकारी नहीं है। दूसरा कि आपका रेलवे का काम बहुत अच्छा हुआ। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने झंडी दिखा के रेलवे जो आपको दे दिया, शुरू कर दिया। एक और अच्छी बात ये हुई है कि अगर संगम जाना हो महाकुंभ नहाने, तो स्पेशल ट्रेन आपके यहाँ से चल रही है। और मुझे तो पता चला है कि इस पार वाले ही नहीं, उस पार वाले भी उसका लाभ ले रहे हैं। पता नहीं विधायक सही है कि नहीं, तो उस पार वाले भी उसका उस ट्रेन का लाभ ले रहे हैं। तो इस प्रकार भाइयों बहनों माताओं, यहाँ आप सबकी सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि देखिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ विनय जी और आप सभी को, मैंने मऊ में भी बार बार ये बात कही है कि हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी। हाँ, आपको हमारा जरूर ध्यान आकर्षित करना होगा, क्योंकि हर चीज में नजर नहीं रह पाती है। तीसरा एक फायदा अपने को ये है कि जो ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, आपको मैं एक उदाहरण बताऊं तो हमारे घर में एक मृत्यु हुई थी, लाश लेकर के हम लोग यही द्वारीघाट के शमशान पे आए थे। उस प्रक्रिया में हम लोग वहां बैठे हुए थे, विनय जी भी आए हुए थे, अन्य भी हमारे जो शुभचिंतक लोग थे आए हुए थे, और इस सामने वाले पुल की बात चली, आप लोगों को याद होगा शायद, और दुर्विजय राय थे, संतोष भी थे। पुल की बात चली और किसी ने कहा कि साहब उसकी रेलिंग जो है बड़ी जर्जर हो गई है, उसके कुछ पत्थर उखड़ गए हैं। और देखिए, तीन ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा देखिए कि मैंने वहीं से
हमारे मित्र हैं जो NHAI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन है संतोष यादव, यूपी कैडर के ही IAS अधिकारी है, हमारे जान पहचान है अच्छी। उनको मैंने वहीं से फोन किया, पुराना नंबर कई साल का मेरे पास था, मैंने ट्रायल के लिए फोन किया कि लग जाए तो बात हो जाएगी। और मैंने फोन किया, उन्होंने फोन उठा भी लिया, बोले सर क्या हुक्म है। हमने कहा यार हम सामने बैठे हैं और सामने हमारा पुल जो है जर्जर हो गया है, बता रहे हैं लोग कि कभी भी उसकी रेलिंग टूट जाती है। और उन्होंने तीसरे दिन से उस पर काम शुरू करा दिया था और कई महीनों तक काम करवा करके उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो हमने उस पुल को अब तिलांजलि दे दिया है, राज्य सरकार को हमने दे दिया है, क्योंकि हम नया पुल बना रहे हैं, वो अब NHAI में आ गया है, हमने उसको छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो मैं विशेष व्यवस्था करके उसको करवा देता हूं। तो मैंने अभी सुना कि पुल जो है ठीक हो गया, रेलिंग बन गया। अभी विधायक जी हमको, चिल्लूपार के विधायक जी कह रहे थे कि उस पर जाली लगवा दिया जाए कि कुछ उत्साही लोग कुछ उत्साह न दिखावे उस पुल पर से पानी में जंप लगाने का, इसके लिए वो भी हो जाएगा। तो ये फायदा, ये हम लोग जो तीसरी इंजन की सरकार बनी है, ये मैं बार बार चुनाव जब नगर पंचायत का हो रहा था तो आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, समझाने में सफल भी रहा। आप लोगों की कृपा रही कि आपने भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन अध्यक्ष चुना। तो ये सब फायदे हैं, ये सब फायदे हैं माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का जो सुशासन चल रहा है, जो एक चक्री शासन व्यवस्था चल रही है, उसके हमें बहुत फायदे। और आज मैं आपको कह के जा रहा हूं कि अभी हम लोगों का भी, मान लीजिए इस सरकार का भी 2-2.5 साल जो भी वर्तमान में बचा है, ये आपके पास एक स्वर्णिम अवसर है अपने क्षेत्र को, अपने दोहरी घाट को, अपने नहर को, अपने सड़क को, अपने रेलवे स्टेशन को, अपने बस स्टेशन को बदल लेने का। ऐसा मौका आप देंगे तो फिर आएगा, लेकिन ये मौका क्यों चूकने का। जो सामने गाड़ी खड़ी है उसको छोड़ के क्या चलो योगी जी बात अगली बार आएंगे तो कहा जाएगा, नहीं भाई अभी कह दो, अभी कह दो, अभी करवा लो। योगी जी के पास कोई खजाने में कमी नहीं है, हमारे पास खजाने में सरकार की कोई कमी नहीं है, आपको कहने की आवश्यकता है। अभी देखिए एक और उदाहरण मैं दूं, और वो मैं विधायक जी को कह भी चुका हूं कि जरा हमको भी थोड़ा सिखाइए कि हमारे यहाँ का शमशान का जो घाट है वो आपके जितना सुंदर हम कैसे बनावे। ये मैंने कई बार उनसे कहा है। और उसी कड़ी में इन्होंने एक प्रस्ताव किया, पहला प्रस्ताव पूरे राज्य में, मैं इनको बधाई दूंगा माननीय राजेश त्रिपाठी जी विधायक जी को, कि पूरे राज्य में इन्होंने पहल किया कि अब जमाना बदल गया है, समय बदल गया है, बिजली की उपलब्धि है, तो क्यों ना इलेक्ट्रिक से जलाने वाले, लाश जलाने वाला इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम क्यों न खड़ा किया जाए। हमने कहा बिल्कुल आपका अच्छा विचार है। 1 साल पहले इन्होंने बात किया, हमने अपनी योजना में सुधार कर दिया, उसको मंजूर कर दिया, अभी इनके यहाँ पैसा भी आ गया है। अभी कह रहे थे कि आप आकर के किसी दिन शिलान्यास कर दीजिए। तो ये सब कोई रुकावट नहीं है, आपको खाली सोचने की रुकावट है, हमारे सोच की रुकावट हो सकती है। काम मंजूर करने में या काम देने में हमारी तरफ से कहीं कोई रुकावट नहीं रहेगी। आप सब इस बात के लिए आश्वस्त रहिए। मैंने इनको ये भी कहा है कि अपने यहाँ पे शिलान्यास करवाइए इलेक्ट्रिक वाले का, लेकिन यहाँ भी आकर के थोड़ा हमारे लोगों को भी गाइड करके, विनय जी को भी गाइड करिए विधायक जी, हमारी बात भी जरा हम यहाँ के हमारे शमशान में भी इलेक्ट्रिक वाला लग जाए, उसका भी थोड़ा हाँ सफे हो जाए तो दोनों। नहीं देखिए इतना तो है, इतना है, मैं चाहता था दोहरी घाट में भी हो, लेकिन अब आप लोगों का संस्कार दिया हुआ है, मैं उसको क्या करूं। मैंने सोचा कि नहीं, पहले अपने घर में दिया नहीं जलाएंगे, पहले बगल में दिया जलाएंगे, फिर बाहर से अपने आम करेंगे। और ये चीज मैं कई जगह कर चुका हूं, हमारे गांव के लोग यहाँ साथ में हैं, हमने अगल बगल के मऊ नगर पालिका में अगल बगल के गाँव में खूब बढ़िया वाली लाइट लगा दिया, चमचमाती लाइट, नगर विकास दिखने लगा कि नगर जैसा विकास हुआ है। तो हमारे गांव के लोग, मैं देखा कि बड़ा आजकल बड़ा वो हुए हैं, यही अनिल विधायक और ये सब लोग खड़े होंगे कि भाई साहब ये बड़ा गांव चमकने लगा, रेनी चमकने लगा, ये चमकने लगा, वो चमकने लगा। अपने गांव में उतना नहीं हुआ जितना उन सब गांवों में। तो हमने यही कहा था कि भाई हम मंत्री हैं, पहले अपने गांव से शुरुआत नहीं करेंगे, पहले दूसरी जगह हम उदाहरण पेश करेंगे, फिर अपने गांव में आएंगे। जब बरसात होगी तो उसका पानी हर जगह फायदा करता ही करता है। ये सोच गलत है कि पहले ही अपने ही घर में बरसात करा दो, तो उस मानसिकता के हम नहीं है।
ऐसा नहीं हम करेंगे, लेकिन अवश्य जब पूरे राज्य में अच्छा काम होगा उससे बेहतर आपको जरूर दिया जाएगा, उससे बेहतर, क्योंकि हमारा जिला है, हमारी पैदाइश है यहाँ की। यहाँ हम नजीर अगर खड़ी नहीं कर सकते, मैं तो इस बात का की सोच का हूं, इस सोच का व्यक्ति हूं कि भाई अपने घर में अगर हम नजीर नहीं खड़ी कर पाएंगे तो दूसरों से क्या कहेंगे। अगर यही विधायक जी अगर आवे और दोहरी घाट को देख के अगर नाक को सिकोड़ ले कि अरे यार मंत्री जी के जिले में कुछ हो नहीं रहा है, मंत्री जी के गांव में कुछ हो नहीं रहा है, मंत्री जी के शहर में कुछ हो नहीं रहा है, मंत्री जी के नगर में कुछ हो नहीं रहा है, तो हमारी क्या इमेज बनेगी। तो इतना भी खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सब से मैं पुनः एक बार ये बात कह करके माननीय हमने हमारे अध्यक्ष जी को और आप सभी नगर के पार्षदों को, सभासदों को, नगर के नागरिकों को, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सबको भी मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप सब हमारा ध्यान आकर्षित करते रहिए। एक और काम बड़ा अच्छा होने जा रहा है, बहुत सारे हैं, तो इतना सब चिट्ठा है, हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को खाना खाने में बहुत देर हो जाएगी, तो इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं। लेकिन एक और काम हमने मां सरस्वती, मां सरजू की कृपा से हमने ठाना है कि मधुबन क्षेत्र के, दोहरी घाट क्षेत्र के जितने विद्यालय हैं उनकी भी कायाकल्प करने का, और ये प्रेरणा हमारी, मैं ईमानदारी से कहूंगा, हमारी बहन से ही हमको मिली, क्योंकि रोज झगड़ा करती थी हमसे कि ये आपके नगर पंचायत वाले कह देते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है स्कूल के लिए, हम नाली और सड़क नहीं बना पा रहे हैं, तो स्कूल का कहां। तो वो हम बाहर से कुछ करवाने का प्रयास हमारा है कि इस क्षेत्र के कुछ विद्यालयों की कायाकल्प हो जाए। तो ये सारे काम हो रहे हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे, मां सरजू का आशीर्वाद बना रहे, भगवान गौरी शंकर का, भगवान यहाँ हनुमान जी, रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण भगवान का आशीर्वाद बना रहे, और आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे। मैं अभी मधुबन से आया और मधुबन में मैंने ये बात कही कि देखिए, सच बात तो यही है कि मैं आपकी सेवा के लिए ही, मेरी अच्छी खासी नौकरी थी, प्रधानमंत्री कार्यालय में मैं काम कर रहा था। उन दिनों जब छोड़ा तब तो भारत सरकार का सचिव बन गया था, बहुत बढ़िया, एसी कमरे, एसी गाड़ी, सब कुछ बढ़िया था। अब आज तो देखिए हमारे कुर्ते पे एक भाई ने चाय गिरा दिया, तो अच्छा खासा था। घर में जब हम नौकरी छोड़ रहे थे तो बड़ा बवाल हुआ, एक महीना तक बड़ा दिक्कत रही हमको कि क्या है दिक्कत के, पागलपन करने की क्या जरूरत है, ये नेता नीति, क्षमा करिएगा, नेता नीति में हमको विश्वास नहीं है, ये सब चला। हमारे मन में भावना ये थी कि भाई 32 साल आप लोगों के आशीर्वाद से बाहर जाकर के सेवा कर चुका हूं, और मुझे संतोष भी है। मैंने जो जीवन में एक अधिकारी के रूप में जो किया, उससे हमें पूरा संतोष है। जो करना चाहिए था, जो कर सकता था, पूरा हमने किया। अब अपने क्षेत्र की, अपने गांव की, अपने राज्य की, अपने उत्तर प्रदेश की, उसमें भी पिछड़े हुए इलाके जैसे मधुबन है, फतेहपुर मंडाव है, सच में आज की तारीख में अगर कहा जाए तो हमारा ये विधानसभा अगर कहें हम, तो ये विधानसभा आज भी उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश के सबसे पिछड़ी विधानसभाओं में ये इस विधानसभा का मैं मूल्यांकन करूंगा, मैं इसको रखूंगा। बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। बंधा का काम है, कटान का काम है, पानी, हर साल सैकड़ों हजारों मकान जो है बेचारे वो धराशायी हो जाते हैं बाढ़ के चपेट में आकर के। आरोग्य सुविधाओं का काम, ये सारे काम जो है वो करने आवश्यक है। तो इसीलिए मैं नौकरी छोड़ के राजनीति में आया हूं, और कोई मंशा नहीं है। जो एक मंत्री के रूप में मुझे आपके आशीर्वाद से मिला है, इससे कम मुझे अधिकारी के रूप में नहीं मिला था, उतना ही मेरा सब कुछ। पर व्यक्तिगत सुख की अगर बात करूं तो व्यक्तिगत मुझे सब कुछ इससे भी बल्कि बेहतर था, लेकिन आपकी सेवा के लिए ही मैं आया हूं। और वो सेवा मैं यहाँ मां सरजू के सानिध्य में, भगवान बजरंग बली के सानिध्य में, उनके दोनों के बीच में खड़ा होकर के मैं कह रहा हूं कि उस सेवा में मैं कभी कोई कमी नहीं रखूंगा। ये अपनी माँ का भी एक तरह से हमारे ऊपर कर्ज है, सरजू माता का कर्ज है, और माँ जो गुरु होती है उन गुरु का भी कर्ज है, पिताजी का कर्ज है, उसे उतारने की जो भी थोड़ी बहुत गुंजाइश, जो भी थोड़ी बहुत अपने जीवन में प्रयास में कर सकूंगा, अवश्य करूंगा। आप सबने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, हमें सहभागी बनाया, आप सबको आपके चरणों में, नदियाउर को भी, सब हमारे मामा जी भी कहीं यहीं बैठे होंगे, सब लोग यहाँ हमसे बड़े, बहुत से लोग बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हमारे पूज्य लोग यहीं बैठे हुए हैं, उन सबको मैं फिर से एक बार प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आद्या जी आप वहां क्यों बैठे हैं? आद्या जी, शंकर जी हैं क्या बैठे? नहीं।